खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बीना सागर से, जहां ग्राम आकसौद में बनने वाले 1000 बिस्तरों के अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्थायी अस्पताल के स्थल निरीक्षण के साथ साथ बिना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। तो सागर में आगासौद में बनने वाली 1000 बिस्तरों के अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्थायी अस्पताल के स्थल निरीक्षण के साथ साथ बिना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है। इससे संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और समीक्षा बैठक के दौरान कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्थायी बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, बेड की व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इलाके में पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के दरमियान कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। तो मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने आईजी, डीआईजी सहित जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में इंदौर की हालात को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर पहुंचकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में इंदौर के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द ही सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में लड़ रहे हैं वो। और इसलिए अब हमने सोचा है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन है, प्रारंभ में हमारे प्रेस वाले भी, पुलिस वाले भी, स्वास्थ्य वाले भी, सफाई वाले भी, फ्रंट लाइन वर्करों को इस तरह की व्यवस्था। तो 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रेसिडेंसी कोठी में रखी गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल मौजूद रहे। बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, फिर बाद में सख्ती करते हुए जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें जनता का पूरा सहयोग किया गया। इसी का नतीजा है कि 7 से 8 दिन बाद रिजल्ट सामने आ रही है। लेकिन कलेक्टर मनीष जी ने यह भी कहा कि अभी भी सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश में हम लोग जो हमारा नगरीय प्रशासन विभाग है, ये कोरोना मरीजों को हम जो होम आइसोलेशन में है उनको मेडिकल किट दे रहे हैं। और अभी तक मध्य प्रदेश में हम लोग 84,040 लोगों को मेडिकल किट हम लोग वितरित
तो पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को 150 लोगों की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 11 दिन में तैयार कर लिया है। अब प्लांट का ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद 24 घंटे शुद्धता जांच के बाद मंगलवार से 40 टन ऑक्सीजन रोज लोगों को मिल सकेगा। आपको बता दें कि प्लांट में 24 घंटे जिला प्रशासन के अफसर तैनात रहेंगे ताकि 9 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। एक 150 लोगों की टीम ने इस पूरे प्लांट को तैयार किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट में 40 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। 9 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई इस ऑक्सीजन प्लांट से दिया जाना है। 24 घंटे शुद्धता के बाद मंगलवार से 40 टन ऑक्सीजन रोज लोगों को मिल सकेगा। आपको बता दें कि प्लांट में 24 घंटे जिला प्रशासन के अफसर तैनात रहेंगे ताकि 9 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। तो ये जो प्लांट 3 से 3.5 साल से पहले बंद था जी, उसको चालू करने के पहले हम लोगों को इसके कोरोगेशन मतलब इसमें जंग क्या लगी हुई है, क्या चीज़ें हैं, उनको देखना था। सारे पार्ट्स की रिपेयरिंग की गई सबसे पहले। उस पार्ट्स की रिपेयरिंग करने के बाद ये पता चला कि कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है जी, अवेलेबल हैं बाहर। तो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और इंदौर, वहाँ पर एक उन कंपोनेंट्स को हमने बुलाया जी। बुलाने के लिए जो भी प्रशासनिक स्तर से, शासन स्तर से जो भी मदद हुई, बॉर्डर क्रॉसिंग हुई, इस कोविड काल में हम लोगों द्वारा वो की गई थी। इसमें तो रीवा के रायपुर करचोलियान थाना क्षेत्र से आशिक संग मिलकर मां के द्वारा 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिवार के द्वारा मां पर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पति बीते कई दिनों से जेल के अंदर 302 की सजा काट रहा था, जिसके कारण महिला ने दूसरे व्यक्ति से अपने अवैध संबंध बना लिए और अपनी दोनों बच्चियों के साथ मारपीट करने लगी, जिसके बाद घायल बच्ची ने दम तोड़ दिया। यहाँ सूचना आई थी डायल 100 से सुबह, एक बच्ची है, उसकी बॉडी यहाँ पे मिली हुई है कि उसकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, आपके यहाँ पे SGMH में रखी हुई है। तो संदेह के दायरे में है, तो उसकी जांच करने आज हम लोग आए थे। पंचनामा कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे जांच होती है तो उसमें स्पष्ट होगा कि मृत्यु का कारण क्या था। तो मध्य प्रदेश के रीवा में समान थाना क्षेत्र के समान तिराहे पर कोविड-19 और लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम उल्लंघन करने पर रीवा कलेक्टर ने निर्देश पर तहसीलदार और समान थाना पुलिस ने लोगों को 5,000 रुपए का जुर्माना काटा है। आपको बता दें कि इंदौर से भंडार दोपहर बजे के बाद भी कई ग्राहकों को सामान दे रहा था। मौके पर पहुंचे रीवा तहसीलदार और सामान थाना पुलिस ने इंदौर से भंडार को 5,000 रुपए का जुर्माना काटा और इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी अगर कोई व्यापारी इस तरीके की चीजें करते हुए देखा जाता है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर जो सभी दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन ऐसे में कुछ व्यापारी दुकान को खोलकर सामान बेचते हुए नजर आए और जिस पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और रोको टोको जैसे अभियान की शुरुआत की है, जहां कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सिंगरौली जिले में जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा गया है कि जागरूकता कम, धमकाने का काम ज्यादा किया जा रहा है। मास्क चेकिंग को लेकर पुलिस के साथ कुछ वॉलंटियर्स को गली चौराहों पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वॉलंटियर्स अपने आप को पुलिस समझ बैठे हैं और हाथों में लाठी डंडे लेकर खुलेआम वाहनों को रुकवाना, चेक करना और उठापटक जैसी चीजें कर रहे हैं। तो उज्जैन में 2 दिन पहले तपोभूमि स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर मध्य प्रदेश
कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नूरी खान ने पहुंचकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसमें बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है और उज्जैन में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होने के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उज्जैन ऑक्सीजन प्लांट से देवास, भोपाल, रतलाम ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इसके बाद नूरी खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान को गिरफ्तार करने सीएससी वंदना चौहान और थाना प्रभारी ओपी अहिर अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंचे और गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले आया गया। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस नेताओं को लगी तो उसी दौरान तुरंत तराना विधायक महेश परमार, पार्षद बीनू कुशवाहा, कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर, कांग्रेस सचिव सुरेंद्र मरखट थाने पहुंचकर कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान को रिहा कराया। रोज में ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रही हूँ उज्जैन में कि लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, साथ में इंजेक्शन की भी कालाबाजारी की जा रही है। रोज इन सारी खामियों को मैं उजागर कर रही थी। शायद एक आम आदमी के हक की आवाज़ उठाना, ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी है बहुत बड़ा गुनाह हो गया और ये कहना सरकारी कार्य में बाधा भी हो गया। तो जिस तरह की धाराएं मुझ पर लगाई गई हैं 188, 353, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आम आदमी की आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? और ये गुनाह है तो ऐसी धाराएं मुझ पर 100 बार लगा दी जाए, मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। लोगों की ऑक्सीजन के लिए, बिस्तर के लिए, इंजेक्शन के लिए ये लड़ाई मैं और कांग्रेस लड़ती रहेगी। नूरी खान जी का अपराध क्या है? अगर मासूम लोगों की ऑक्सीजन की कमी कारण मौत हो रही है तो ये अपराध है। बेड की कमी कारण ये मौत हो रही है, अपराध है या अव्यवस्था कारण? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आरडी गार्डी कॉलेज चले जाओ, चरक भवन चले जाओ, माधव नगर चले जाओ, किसी भी निजी चिकित्सालय के सामने 50-50, 100 लोगों की लाइन लगी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनका दुख दर्द बांटने वाला नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली खबर आपको बता दें, जहां कोरोना महामारी से इंदौर में भी हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि खबर इंदौर से है, जहां कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसमें चंदन नगर के चिरायु अस्पताल में मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर ज्यादा बिल बनाने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि अस्पताल ने मरीज को जनरल वार्ड से डिलक्स वार्ड का बिल बनाकर उसके हाथों में थमा दिया। पुलिस ने मामले की जांच करने के लिए सीसीटीवी भी खंगाला है। जांच के बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में सतत निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निरंतर जन जागरण और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नागरिकों और व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। बताते चले कि पंधाना नगर में भी कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसके चलते मेडिकल स्टोर, निजी अस्पताल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। खबर नागदा से, जहां पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइन आदि उपकरण के लिए कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मंत्री कोरोना पर जांच पर केंद्र के JCRS फंड से 50 लाख की मंजूरी के लिए पत्र भी सौंपा। रुपए की राशि उन्होंने कहा कि तुम एक प्रस्ताव बना के दो। CSR फंड उनके विभाग में रहता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो माननीय गहलोत जी की कार्यप्रणाली है, जो उनका काम करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि वो जब किसी काम के पीछे अगर लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं।
मैंने उनको कहा कि अगर आप 50 लाख रुपए देंगे तो ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से शायद हम नागदा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो खबर इंदौर से, जहां कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसमें चंदन नगर के चिरायु अस्पताल में मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर ज्यादा बिल बनाने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि अस्पताल ने मरीज को जनरल वार्ड से डिलक्स वार्ड का बिल बनाकर उसके हाथ में थमा दिया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। जांच के बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने से दोनों तरफ से वीडियो आए हैं कि लोग जो डॉक्टर पक्ष है वो भी बता रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन हम जांच कर रहे हैं इसमें कि हकीकत, उसके अलावा रिपोर्ट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, युवती के पैसे गायब होने की और गाड़ी की चाबी भी रखने की बात सामने आई है, वो जांच करेंगे। वो विवाद में निश्चित रूप से विवाद हुआ है, तो किसी की चाबी गिर गई, किसी को, दोनों लोग आरोप लगाते हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। शिकायत का मैंने कह दिया है कि आप शिकायत करें और हम उसकी कार्रवाई करें। सर, युवती का कहना है कि मेरे 1 लाख रुपये जो कैश काउंटर पे थे वो भी मुझे वापस मिल गई। उसमें जांच करेंगे किसका कितना पैसा था, उसमें अगर है तो मिलेगा। सीसीटीवी फुटेज होंगे वो रखा लेंगे, पाएगा उसमें जांच। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें सेना की तरफ से गए 150 बिस्तर के अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ल भी इस दौरान उपस्थित दिखे। सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और खासकर ऐसे संकट जो कि समाज को, जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे आई है। ये आज यहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें भोपाल की जनता को कोविड केयर की सुविधाएं मिलेंगी। 48 घंटे में ये शुरू हुआ है। इसी तरह जबलपुर में भी इसी तरह का कोविड केयर सेंटर शुरू हो रहा है। तो बालाघाट के 92 साल के बुजुर्ग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। बीमारी को लेकर आ रही नकारात्मक खबरों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी, लेकिन जीने की ललक और अपने बिंदास अंदाज से महामारी को उन्होंने हरा दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तुलसीराम सेठिया नाम के बुजुर्ग का वीडियो जमकर वायरल है। वीडियो में बुजुर्ग अपने बेटे, पोते, परपोते के साथ झूमते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो कोरोना संक्रमित है। बुजुर्ग के बिंदास अंदाज को लोग इस चिंता भरे दौर में प्रेरणा से भरा बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की। रोको टोको अभियान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में आज अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाटव और थाना निरीक्षक आर.के. धारिया के नेतृत्व में बेवजह घूम रहे लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही ऐसे लोगों को धारा 188 के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट बेवजह घूम रहे लोगों को समझाई कर और सभी से मास्क लगाने की भी अपील की। आज ये कोरोना काल में जैसा कि कोरोना कर्फ्यू लागू है और अनावश्यक किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो जो व्यक्ति मना करने के बाद भी वहीं पे 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जो व्यक्ति लग रहा है कि अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं, उन सभी को आज धारा 188 के नोटिस दिए गए हैं और कल तक का समय दिया गया है। वो अपना जवाब दे क्यों वो घर से बाहर निकले, नहीं तो इनके विरुद्ध FIR की जाएगी। अभी चालानी कार्रवाई कई जगह पे हो रही है, उसकी गिनती अभी नहीं हुई है। आज काफ़ी नोटिस जारी किए गए हैं। यही संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना काल में कोरोना जो कर्फ्यू लागू है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और अनावश्यक घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें।
तो खबर अशोकनगर से, जहां कोरोना महामारी के चलते लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 बिस्तरों वाले क्वारंटाइन सेंटर का राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने शुभारंभ किया। बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में जिले वासियों को इलाज की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा। खबरों में तो ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के अशोकनगर की दिखा रहे हैं। 100 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया है। राज्य मंत्री के द्वारा मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। 100 बिस्तरों वाले क्वारंटाइन सेंटर का राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने शुभारंभ किया है। इस दौरान बृजेंद्र सिंह यादव ने कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में जिलेवासियों को इलाज की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने की बात कही है। खाना दोनों टाइम बढ़िया खाना दिया जाएगा। जो भी हमारी तरफ से सेवा श्रीमंत माधव सिंधिया मिशन की तरफ से हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज ये शुरुआत करवाई है, और आज यही नहीं है, वो तो सारे प्रदेश में करवा रहे हैं। जो भी सुविधा है हम शासन की गाइडलाइन की तरह पूरी सुविधा देंगे यहाँ पर, और दवाई गोली टाइम पर पहुँचाना, टाइम पर अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हमारा प्रयास है, अभी आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की वैसे कमी बढ़ रही है, फिर भी ऑक्सीजन आप देखो केवल महाराज साहब की वजह से आज हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कमी नहीं आ पा रही। चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो श्रीमंत सिंधिया जी की तरफ से कोई कमी नहीं आ पा रही, क्योंकि जब भी हमें कमी पिछले कई दिनों से प्रदेश में जरूरी चीजें और दवाइयों की कालाबाजारी होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैतूल में 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े गए। एसडीओपी नर्मदा सोंधिया ने कहा है कि थाना मुलताई के नागपुर बॉर्डर पर खम्बाड़ा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान नागपुर से आ रही कार को चेक किया गया। कार में एक सील पैक पार्सल मिला, जिसको खोलकर देखा गया कि इसमें 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद हैं, जिसके बाद आरोपी चालक राहुल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खम्बारा टोल तरफ नागपुर से कोई व्यक्ति कुछ इंजेक्शन जैसा पदार्थ एक पार्सल डिब्बे में लेके जा रहा है। गाड़ी नंबर क्लियर नहीं था। चेकिंग के दौरान 1-2 घंटे में हमको एक गाड़ी आई, जिसमें ड्राइवर ने कहा कि वो कोई मेडिकल सामान लिए है और नागपुर से मंडीदीप पार्सल ले जा रहा है। तो जब हमने तस्दीक की तो उसके पास कोई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं थी, और मैंने जब मेडिकल सामान दिखाने को बोला तो जब मेडिकल पार्सल खोला गया तो उसके अंदर 4 इंजेक्शन निकले, जिनको देखने पर उन पर नीनाबिर 100 लिखा हुआ था। जब डॉक्टर से मैंने बात करी और पता किया कि ये क्या है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का ही सब्स्टिट्यूट है। तब फिर हमने उसको अपने कब्जे में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुरहानपुर से, जहां सोमवार को खकनार थाना प्रभारी केपी धुर्वे पुलिस टीम के साथ करीब 6 बजे थुकईथड़ गांव पहुंचे और अमरावती हाईवे पर बेवजह घूम रहे लोगों को अस्थायी जेल बनाकर करीब 1 घंटे तक वहीं बैठाया रखा। बाद में कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश देकर उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि जिले में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसके बावजूद भी लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जब से कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है 30 तारीख तक जो चल रहा है, जिसमें एक अस्थायी जेल बनाया गया है बस के रूप में, तो जो भी अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको जो है जेल भेजा जा रहा है। लोगों से समझाइश दी जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, और अति आवश्यक होने पर ही सही तरीके से मास्क लगाकर निकलें। ये लोगों को समझाइश दी जा रही है और कोरोना कर्फ्यू पर लगातार। खबर जबलपुर से है, जहां रांझे स्थित सुभाषनगर झंडा चौक में नई पानी की टंकी लगने के बावजूद 3 दिनों में एक टाइम मिल रहा पानी। इस भीषण गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से परेशान एक दिव्यांग युवक ने सीएम और जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर पानी की समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि झंडा चौक स्थित सुभाषनगर बस्ती में पानी की किल्लत की वजह से लोगों को कोसों दूर
पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। नई पानी की टंकी बनने के बावजूद भी नगर निगम की 3 से 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सुभाष नगर वार्ड 78 का मैं निवासी हूँ। अमृत जलधारा योजना के तहत एक नल कनेक्शन 4000 रुपये में मैंने लिया था और ये कहा गया था कि सुबह शाम पानी दिया जाएगा। एक टाइम भी पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा है और ऑपरेटर से कहने पर वो बोलते हैं कि टंकी को पानी नहीं मिल रहा है। अतः उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मैं एक दिव्यांग हूँ और मुझे पानी प्रदान किया जाए, क्योंकि दोनों टाइम पानी देने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग एक टाइम। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।